अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल। आप देख रहे हैं शेफ़ अफ़ज़ल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे तीखा बोटी नरम व मुलायम। किस तरीके से बनाई जाती है, कमर्शियल स्टाइल में बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है। और प्यारे दोस्तों, बनाएंगे भी बहुत ही आसान तरीके से। तो जल्दी से देख लेते हैं कि तीखा बोटी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 किलो दोस्तों मैंने लिया है बीफ का बोनलेस गोश्त। इसकी छोटी छोटी सी बोटियां बना ली हैं। 1 चम्मच पपीते का पेस्ट शामिल किया है। 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। नमक इसमें हम कम ले रहे हैं, आधा चम्मच के करीब नमक इसके अंदर मैं ले रहा हूं। दोस्तों, आप अपने हिसाब से नमक ऊपर नीचे कर सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च 2.5 चम्मच इसमें शामिल करेंगे। तो ये मेरे पास तेज़ वाली मिर्चें हैं। अगर जो आपके पास हल्की मिर्चें हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा दीजिएगा। धनिया पाउडर ये भी 1.5 चम्मच इसमें जाएगा। ज़ीरा पाउडर ये भी 1.5 चम्मच इसके अंदर जाएगा। तो दोस्तों, गरम मसाला इसके अंदर हम जो शामिल करेंगे वो अपना होममेड गरम मसाला है। बाज़ार का गरम मसाला इसमें मैं नहीं ले रहा हूँ। जायफल जवातरी और कबाब चीनी ये दोनों पीस के रखी हुई हैं, ये इसमें शामिल करेंगे। लेमन जूस, इससे तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा, ये शामिल करेंगे। दही ऑप्शनल है, आप चाहें तो दही को स्किप भी कर सकते हैं इसमें से। और ये थोड़ा सा मैंने इसमें ज़र्दा कलर शामिल किया है दोस्तों, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो ज़र्दा कलर को भी इसमें से स्किप कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स शामिल किया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और कोई भी बोटी रहनी नहीं चाहिए। बिल्कुल अच्छे तरीके से मसाला इस पर लगा देंगे। अब मसाला लगाने के बाद 5 से 6 चम्मच कुकिंग ऑयल के ये इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ। कुकिंग ऑयल दोस्तों बोटियों को सॉफ्ट बनाने में मदद देता है, जूसी बनाने में मदद देता है, तो इसलिए कुकिंग ऑयल शामिल किया है। अब इसको कम से कम 6 घंटे के लिए हम फ्रिज में रखने लगे हैं और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह 6 घंटे के बाद। तो 6 घंटे दोस्तों मैंने बोटियों को रखा था फ्रिज के अंदर। तो ये अच्छी तरीके से मसाला इसके अंदर जा चुका है। अब इसको स्टिक के ऊपर लगा लेते हैं। ये मेरे पास सीख हैं, तो 6 से 7 बोटियाँ एक सीख पे लगा लेंगे। अगर जो छोटी बोटियाँ हों तो 8 भी लगा सकते हैं, मगर कोशिश कीजिएगा कि तमाम सीखों पर एक ही तरह की बोटियाँ लगनी चाहिए, एक ही साइज़ की, तो वो खूबसूरत भी लगती हैं। और जो दोस्तों बोटियाँ पतली होती हैं उनको हम पतले रुख में लगाएंगे इस तरह से। तो तमाम की तमाम बोटियाँ मैंने सीख पे लगा दी हैं, आप देख सकते हैं। तो दूसरी साइड पे हम बारबेक्यू चटनी अपनी बना के रख लेते हैं। तो बारबेक्यू चटनी बनाने के लिए दोस्तों 1 अदद में ले रहा हूँ टमाटर। हरी मिर्चें हैं ये मेरे पास, तकरीबन 8 से 10 पीस हैं हरी मिर्च, ये शामिल करेंगे। धनिया है ज़रा सा, ये शामिल करेंगे। 50 ग्राम के करीब मैंने इमली ली थी, उसका पल्प है, ये शामिल करेंगे। ज़ीरा शामिल करेंगे और नमक शामिल करेंगे। ज़रा सा पानी और इसमें शामिल करते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से पिस जाए। तो चटनी बारबेक्यू हमारी रेडी हो चुकी है। तो दूसरी साइड पे दोस्तों हमारे कोयले भी तैयार हैं, जो कि मैंने पहले ही इनको जलाने के लिए रख दिया था। आपने भी ऐसा ही करना है। तो एक एक सीख करके लगाएंगे। तो शुरू में दोस्तों आपने ज़्यादा तेज़ कोयलों के ऊपर बोटियों को नहीं रखना होता। कम से कम 7 से 8 मिनट इनको हल्की आंच पे, हल्के कोयलों पे रखना होता है। उसके बाद जैसे जैसे ये सिकना शुरू हो जाए तो उसके बाद हम थोड़ा कोयलों को तेज़ करेंगे। और कोयलों को तेज़ कैसे करते हैं कि इसको हवा दे के, जैसे हम कोयलों को हवा देते हैं ये थोड़े से तेज़ हो जाते हैं। और कम से कम 10 से 12 मिनट लगते हैं बोटियां सही पकने में। अगर जो आप जल्दी में पकाएंगे तो ये थोड़ी सी कच्ची रह जाएंगी और आपको मज़ा भी नहीं आएगा। तो सुकून से पकाइएगा बोटियां। तो देखें, जैसे ही ये एक साइड से थोड़ी सी सिकी हैं, मैंने इनको पलट दिया है साइड। तो अब जैसे साइड दूसरी साइड थोड़ी सी सिकेगी, फिर इसको हम हवा देंगे। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट दोस्तों इसको मुझे पकाते हुए हो चुके हैं। थोड़ी सी वीडियो मैंने स्किप भी की थी। तो कोयलों को मैंने थोड़ी सी हवा देना शुरू कर दी है दोस्तों, क्योंकि हमारी बोटियां तकरीबन पक चुकी हैं हल्की आंच पे। अभी थोड़ी सी तेज़ आंच पे इसको ऊपर से हमने थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेना है और ऊपर से ज़्यादा सख्त ना हो, इसके लिए हम इसके ऊपर घी अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं, मगर ज़्यादा अच्छा टेस्ट घी से ही आता है बोटियों के ऊपर जब आप घी लगाते हैं। तो मैं ब्रश की मदद से नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ब्रश इसके ऊपर जल भी सकता है, क्योंकि कोयले जल रहे हैं। मैंने एक छोटा सा कपड़ा एक स्टिक के ऊपर लगा दिया है और उसके साथ घी लगा के इसके ऊपर लगा रहे हैं इस तरह से।
तो माशाल्लाह से जैसे ही घी इसके ऊपर लगा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू बोटियों के अंदर से आ रही है माशाल्लाह से बारबेक्यू की। तो प्यारे दोस्तों, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बकरीद का मौसम चल रहा है, गोश्त तो तकरीबन हर घर में अवेलेबल है, तो ज़रूर इस तरह की टिक्का पार्टी करें अपनी फैमिली के साथ। और आपकी बोटियां किस तरह की बनी ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कमेंट्स करके। तो मैं तो इनको अच्छी तरह से सेकने वाला हूँ और इंशाल्लाह जब ये तैयार हो जाएंगी तो एक पीस को तोड़ कर भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह की हमारी बोटियाँ बनी हैं। तो प्यारे दोस्तों, बोटियों के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए कि बोटियाँ आपकी गली हुई होनी चाहिए। अगर जो ये सख्त हो जाती हैं तो सारी रेसिपी का मज़ा ख़राब हो जाता है। इसी वजह से मैंने इसको 6 घंटे तक मसाला लगा के रखा था ताकि गोश्त हमारा गल जाए अच्छी तरीके से। तो ये मैंने थोड़ी सी ज़्यादा क्रिस्पी करी हैं, ये 5 से 6 सीखे हैं। तो अब इसको निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी बोटियाँ, थोड़ा सा इसके ऊपर मैं लेमन जूस का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इससे और भी ज़बरदस्त बनेंगी। एक पीस उठाएंगे और इंशाल्लाह आपको तोड़ के दिखाते हैं तो किस तरह का बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट जूसी हमारी बोटियाँ बनी हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।